कर सकते हो, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा? फ्री फॉर्म, ठीक हो गया, ओके, वो भी कर लेते हैं, बस ये वाला रहता है, ओके। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कहा कि एक चीज मैंने अभी मिस की थी, छोड़ दी थी, टाइम की वजह से छोड़ी होगी, अगर छोड़ी भी होगी तो। तीन टाइप्स होती हैं ग्रेडियंट की, एक लीनियर है, एक रेडियल है और एक फ्री फॉर्म है, ठीक है, तीन बताई थी। तुमने कहा जी फ्री फॉर्म मैंने नहीं बताई, ओके। अब फ्री फॉर्म ग्रेडियंट्स क्या होता है, इसका फिलहाल मैं कोई सा भी कलर कर देता हूं, और इधर ये ग्रेडियंट भी आ जाए। मैं कोई भी ग्रेडियंट अभी अप्लाई करता हूं, और यहाँ पर कलर्स कुछ भी ले लेते हैं। स्वैचेस से मैं कहता हूँ जी कि ये कलर ले लिया, तो कोई भी आ गया, तो दो कोई भी एक कलर। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट क्या काम करता है कि मल्टीपल पॉइंट्स ऐड करता है, और जितने पॉइंट्स उतने कलर, लेकिन वो ये नहीं कि बाय रो पॉइंट्स ऐड करेगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं वहां पॉइंट ऐड करूंगा। जैसे एंकर पॉइंट्स होते हैं ना, पेन टूल यूज करते हैं, तो जहां मर्जी आप एंकर पॉइंट्स ऐड कर लेते हो, तो इसी तरह ये भी है। मैं इसको क्लिक करूंगा, आपका जो भी वो कलर्स वगैरह वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया, जो स्टैंडर्ड उसके बाय डिफॉल्ट कलर सेलेक्ट हुए थे वो। अभी देखो मेरे पास एक और ये दो दो पॉइंट्स हैं, मैं इनको मूव भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, जहां दिल करता है मैं ले जाऊं। और अब मैं इस पॉइंट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखो ये स्पॉट है, कलर, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तब भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, अगर वहां क्लिक करूंगा तब भी पॉसिबल। यहां पर मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ओके, चलो ओके ओके। अब देखें यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास वही पैनल ओपन हो जाएगा जो कलर हम पिकर यहाँ पर कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर यार कलर येलो कर दो, वो देखो अब येलो कलर पूरा कर दिया है कि मैंने इतने पॉइंट के ऊपर लगाया था, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कुछ है ही नहीं, इसलिए उसने इन दोनों के दरमियान कलर कर दिया। अब देखो मैं इसको मूव करूंगा ना इधर, तो वो रेशो भी कम होती जा रही है, येलो की कम, ये देखो इधर ये। और अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं इसका कलर ये कर दो, ओके। अब ये तो था सिर्फ दो पॉइंट, मैं इधर क्लिक करता हूं, ये लो कितने पॉइंट्स ऐड हो गए, जितने मर्जी ऐड करो, फिर हर किसी का कलर चेंज है। अब देखना, अब इस तरह का डिजाइन जो भी है आप लोगों ने काफी देख लिया, स्टैंडर्ड कलर कौन सा रखना है, एबीसी कलर कौन सा रखना है, ये कलर चार्ट जैसे बन रहा होता है कलर पे, मैं इसको कहता हूँ कभी ये वाला कलर आप इसके साथ यूज कर लो। इधर आते हैं, यहाँ पर भी आप कह देते हो ये कलर आ गया, ये लो। अब इनको आप ऐसे मूव भी कर सकते हो, ओवरलैप भी कर सकते हो, ये जहाँ से इसके अंदर यहाँ पे आ गया, ये आ गया कलर, लाइटिंग और ग्रेडियंट्स वगैरह, ये चीजें बनाई, ठीक है। तो ये चीज होती है फ्री फ्रॉम, कि अपनी मर्जी के मुताबिक आप इनका साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। जैसे ये सर्कल इतना है ना, ये जो एक पॉइंट लगा हुआ ना, आप इससे बढ़ा भी सकते हो कलर वेरिएशन, और ये भी काम कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपने यूज कहाँ करना है, ये तो खाली सर्कल था, सर्कल के अंदर आप इस तरह यूज कर रहे हो, जब आप इसको टेक्स्ट के अंदर यूज करोगे, आप किसी लाइन के अंदर यूज करोगे, तो और इसकी खूबसूरती बढ़ेगी, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत लगेगा आपका। आपने मेटा का लोगो देखा हुआ है, क्या है ना, वो ये इसी से बना हुआ है, जो मेटा का लोगो है वो इसी चीज से बना हुआ है, जो आप ये देख रहे हो। पेनियर का लोगो देखा है किसी ने, जो कार्ड होता है, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह के लिए यूज कर रहे हो, फाइबर के अंदर यूज किया जाता है, उसके लिए भी यही यूज किया गया फार्मूला,
ठीक है, मैं दिखा देता हूँ अगर किसी को नहीं याद आ रहा तो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज किसी की भी नहीं आई। अच्छा, वो वॉल्यूम ठीक है, बोलो। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी जी, पूछें, क्या आपको क्वेश्चन क्या है? जी, क्या क्वेश्चन क्या है आपको, मुझे बताएं। जी, आ रही है मुझे आवाज। वो ग्रेडियंट्स के कलर को सही तरीके से पिक करेंगे तो वो शाइन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। हाँ, वो क्या ना, वो सिर्फ कलर्स और कलर्स का जो आपने जो रेशो है कि उसके अंदर स्पेस कितनी रखनी है, कलर को फिल कितने एरिया के करना है, बस उसी की सेटिंग होनी है। वो जो नीचे डॉट पॉइंट्स लगे हुए होते हैं ना कलर सिलेक्शंस के, उन पॉइंट्स को मूव करना है, तब आपकी वो शाइन बनती है। ठीक है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने अभी फ्री फॉर्म ग्रेडियंट यहाँ पे यूज किया था। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल्स दिखाने लगा था कि भाई जैसे मेटा का लोगो है, ये देख रहे हो आप ऊपर, ये वाला जो लोगो है ये इसी तरह से बना है। और जो एक सर्कल वाला मेटा का लोगो है, एआई जो मेटा एआई वाला आप देख रहे हो, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ, ये देखो, ये जो लोगो है ये भी इसी तरह बना है, फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट से। ठीक है। अगर हम इसी तरह से कोई काम करते हैं, कोई ये सर्कल है, कोई इस तरह का लोगो बनाना है, तो भी इसी से बनता है। मैं अगर आपको रिपीट कर रहा हूँ तो रिपीट करते हुए हम यही काम करते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ एक सर्कल लेता हूँ, इसका कोई सा भी कलर ले लेते हैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, इनर नहीं चाहिए। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप स्ट्रोक लो और उसके ऊपर ग्रेडियंट स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई कर दो, जो कि बस टेम्परेरी एक नॉर्मल सा वे होता है, प्रोफेशनल वे नहीं होता। प्रोफेशनल वे ये है कि आप शेप के अंदर कलर करो। ओके। मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, और यानी ये होता है स्पेस फॉर स्पेशल, कि उसी जगह पर ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और मैं इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, ये ऑलमोस्ट दिस वन। ओके। अब इसका कलर मैं फिलहाल चेंज कर देता हूँ, ये आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये ब्लू वाला एरिया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, ये जो येलो वाला एरिया है ये खत्म हो जाए। क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। एक चीज जो मैंने पढ़ाई थी वो था पाथ फाइंडर। एक और तरीका भी है, ठीक है। दोनों तरीके आज मैं आपको पहले वो दोनों सिखा दूंगा, और एक और। पहले जो हमने पहले सीखा हुआ है पाथ फाइंडर, उसके पास चलते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, क्लिक किया, विंडो के मेन्यू में आए, और यहाँ पर पाथ फाइंडर, ये देखें। ओके। ये मेरे पास ऑप्शंस आ गए। यहाँ कौन सा वाला अप्लाई करेंगे, जरा कौन बताएगा? इनमें से कौन सा अप्लाई, कोई एक बताए बस। फोर्थ वाला? अच्छा जी, पक्की गल है? नहीं जी, ये वाला सेकंड वाला, माइनस फ्रंट।
ये लो, अब ये मेरे पास ये सर्कल बन गया। ओके, चले आज नया तरीका भी सीख, मैंने कहा ना इसके दो तरीके हैं, एक ये जो हमने अभी तक सीखा हुआ है, दूसरा उसके अंदर पाथ फाइंडर यूज नहीं होता। ठीक है, मैं इसको यहां पे लेके आता हूं, कोई भी शेप है, सर्कल लाजिम नहीं है बच्चों कि आपने सर्कल के ऊपर ही सारी जिंदगी तजर्बे करते रहना है। मैं इधर आता हूं, एक स्ट्रोक लगाता हूं और उस स्ट्रोक का साइज इंक्रीज कर देता हूं, 16 से भी ज्यादा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ओके, यहां आऊंगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में लिखा होता है एक्सपैंड, क्या करना है, ये ले, दोनों को चेक ही रहने देना बाय डिफॉल्ट। ओके, अब क्या हुआ, अब वो जो स्ट्रोक थी, स्ट्रोक नहीं रही, वो एक शेप बन गई। फिर राइट क्लिक, सॉरी इसको राइट क्लिक, और यहां पर अनग्रुप किधर आ गया है, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड, ओके, अनग्रुप। ओके जी, ये अलग, स्ट्रोक अलग। अब ये स्ट्रोक किसी भी शेप की है, किसी भी तरह की शेप की है, वो सेपरेट हो जाएगी और ओरिजिनल शेप भी आपकी एज इट इज रहेगी। ओके, ये देखिए, ये दो चीजें आपके पास आ गए जी। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट जी। एक है आशी अशरफ, अली, हुमैरा इजाज, इफ्रा अफजल, राहील सैफ, सैयदा सबा शहजादी, उस्मान जट। चले वापिस आ जाते हैं, 10 डेज हो गए। अब इन दोनों में से जिसके ऊपर दिल करता, चलो आपकी मर्जी, मेरा भी नहीं, आपकी मर्जी, किसके ऊपर मैं वही फार्मूला अप्लाई करके था जैसे हमने मेटा का लोगो भी देखा, ब्लैक वाले पे। चलो अब लोगों के कलर भी हम वही रखें या अपनी मर्जी का कोई फार्मूला लगा लें। चलो ये भी आपसे पूछता हूँ कि अपनी मर्जी से रंग पर लें कोई से भी, या जो उधर लोगों के अंदर रंग है वही लगाएं। ओके डन। अब वो जो हुमैरा आपने क्वेश्चन किया था ना अभी कि शाइन नहीं आती, वो देखिएगा अभी कैसे आती, आपने किस तरह से काम करना है। ओके, ये देखिए मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और इधर ले आके पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरे पास लोगो। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास ग्रेडियंट, वही फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, उसको मैं इधर, पहला पॉइंट ये लगा हुआ है ना, मैं इसको इधर रखता हूँ पॉइंट, क्योंकि ये देखो एक कलर ये है, इसको मैं करूंगा डबल क्लिक, ये आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर कहां से क्या कलर लेना है, ये वाला। ओके हो गया। अब मुझे एक कलर यहां चाहिए, मैं फिर इधर आता हूं, पॉइंट है मेरे पास, अब मैं ग्रेडियंट का यही पॉइंट इधर ऐड करता हूं। ठीक है, इसको मैं करता हूं डबल क्लिक, कौन सा कलर, आई ड्रॉपर से मैं कहता हूं मेरे पास ये कलर आ गया। ओके, अब मैं फिर एक पॉइंट ऐड करूंगा, यहां पे डबल क्लिक, ब्लू कलर, चलो मैं इधर अपने आप ब्लू हिला लेना है। ओके, अब फिर इस साइड पे है, फिर इधर ब्लू कलर, अब इसको हमने क्या करना है, मैं इधर ऊपर ले जाता हूं, सॉरी बाहर आ जाए, इधर कोने पे ले जाता हूं और इसका ये जो रेडियस है, एरिया ये वाला, इसको मैं थोड़ा ज्यादा या कम अपनी ये ले उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया, यहाँ से फिर इसको एडजस्ट कर लिया, इसको थोड़ी मूवमेंट कर दी, थोड़ा राइट लेफ्ट कर दिया। ओके जी, कलर्स आपके पास इसी तरह के आ गए जी मिस।
हुमैरा, आप एक दफा एडमिशन ऑफिस से बात कर लें। उन्होंने मुझे कहा है कि आप एडमिशन ऑफिस से बात कर लें, देन मैं आपको ना दोबारा ऐड कर देता हूँ। आप एक दफा काइंडली एडमिशन ऑफिस में बात कर लें आप। अच्छा जी, ओके हो गया। इस तरह से आप अपनी मर्जी का कोई भी ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा दी, सर्कल में ऐड करके दिखा दिया, यहाँ ऐड करके दिखा दिया। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, मैं अभी रन टाइम के ऊपर आप लोगों से एक टेस्ट लूंगा। क्या करूंगा, टेस्ट। अभी ये नहीं कहूंगा कि आप टूल की प्रैक्टिस करके बताओ, क्योंकि टूल की प्रैक्टिस हमेशा नहीं करवाते रहना। यहाँ पर हमने कोई चीजें बनानी है ताकि जिससे आपको पता चले कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ अभी। क्योंकि जो टूल अभी मैं सिखाऊंगा वो खाली टूल के ऊपर आप फिरकी घुमा के तो मुझे दिखा दोगे, बट काम करके नहीं आप दिखा सकोगे। हमारा मकसद है काम करना, खाली सिर्फ टूल यूज करना नहीं है। ओके, अब हम बनाते क्या है असाइनमेंट। ये इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दूंगा आप लोगों को, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने एक दो टूल पढ़ भी रहे होना है आगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, किधर गए। ओके जी, अब हमें आते हैं, ये है ओलंपिक लोगो, सबने देखा हुआ है, इसलिए मैं वही चीज ओपन करूंगा जो ऑलमोस्ट सबने देखी हो। सबको पता है ना इसका। ओके, फिर ठीक है। ले जी, मैं इसको करता हूं कॉपी और इधर इलस्ट्रेटर के ऊपर लाके पेस्ट करता हूं। ले जी, ये असाइनमेंट आपने अभी बना के दिखानी है। कितना है जी, 5 सर्कल लगे ने बस। बस ये सर्कल लगा के दिखाने हैं आपने मुझे। शाबाश, देखता हूं किसका दिमाग कितना तेज है। इमेज कोई अच्छी बता। कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट वी भी यूज कर सकते हो। यार ओलंपिक लोग ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं लो फड़ो ओपन कर देना ਐਵੇਂ नेट ਤੇ मैं कहना नहीं जी, नेट होएगी तो जिंदगी चलनी है। ये लो जी, मैं इधर आप लोगों के सामने रख देता हूँ, ये ले। याद रखना, अगर आप इसको जो भी शख्स ऑटो ट्रेस करने की कोशिश करेगा ना, उससे नहीं होना ये काम। मैं पहले बता दूंगा आपको, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना उससे नहीं होगा ये। मैंने सिर्फ उसके बाद जो है ये लोगो जो है असाइनमेंट दी है। जब आपको रिमूव किया था कि सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा मुझे ये चीज बना कर दिखाओ। मैंने अभी कुछ भी नहीं, मैंने क्या, सिर्फ मैंने अभी गूगल से गया हूं। मैंने कहा एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों का लेना है। ये लोगोस मैं गूगल से कॉपी करके लाया हूं। मैंने कहा मुझे इस तरह बना कर दिखाओ। शाबाश, जल्दी जल्दी करें, बस 10 मिनट है आप लोगों के पास। 3:05 हो गए, 15 मिनट में मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। अगर कोई एक शख्स भी बना लेगा तो मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। और अगर किसी एक शख्स ने भी नहीं बनाया तो फिर 3:15 पे आगे हम कंटिन्यू अगला लेक्चर करेंगे। शाबाश।
जी जी, आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है? ग्रीन के नीचे से ब्लैक की लाइन कहाँ नजर आ रही है? शायद मिस्टर इंडिया है वो, नजर नहीं आ रहा। बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का काम है, अगर आप इसको गौर से देखो और फिर समझो। वैसे तो अब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की 2025 आया है ना, ये कमाल है। इसके अंदर तो 2 मिनट का 30 सेकंड में ये काम हो जाना है। तो उसमें तो 30 सेकंड में ये काम हो जाना है, तो वो फिर 2 मिनट में होगा। उसको भी हाल है, ये तो नहीं कि ये नहीं है। जब लंपी का लोगो बना था क्या 2025 के इलस्ट्रेटर में बना था? हैं? ये पता नहीं कितना पुराना है बच्चे। हर काम हो सकता है, थोड़ा टाइम और टिप्स एंड ट्रिक्स जरा चेंज होते हैं। आज वो बच्चे आए ही नहीं यार, जिन्होंने असाइनमेंट बनाई थी। तो आया नहीं, क्यों नहीं आया? चलो, फिर ना हो ना मैंने कहा कि सर आपने कमिटमेंट की पूरी नहीं की। कल आना उसने कि नहीं तो मैं किसी और को शिफ्ट करूंगा। हाँ, कल वो ना आया तो फिर वो चीज किसी और को शिफ्ट करेगी। और रिमेम्बर, आज की भी जो मैं यानी इस वीक की जो मैं असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को भी जो सबसे बेस्ट बनाएगा उसको भी नाम मिलेगा। ये मैं हर दफा कोशिश करूंगा कि आप सबको जो है मोटिवेट करूं, ये ना करे कि मोटिवेट करे। ठीक है, सिर्फ मोटिवेट। यार 5 सर्कल नहीं लग रहे आप लोगों से हैं? किसके? हाँ हाँ, करो करो। अपनी भी 120 वो देखो, ग्रुप के ऊपर से ऑरेंज आ रहा है और उधर से नीचे से ऑरेंज आ रहा है। इधर से तो सारी चीजें ऊपर ऊपर से जा रही है, ऊपर था भी कोई नहीं रखा। वहां देखो, ये ब्लू के ऊपर से है, ये ब्लू के नीचे से है, यानी अंदर से क्रॉसिंग होके सारे जा रहे हैं। ये तो गौर ही नहीं किया आपने,
4 मिनट रह गए, किसी एक ने भी दिखा दिया तो सबको सिखाऊंगा, और अगर किसी एक ने भी नारा बनाया तो फिर नहीं करना। जी जी बेटा जी। एक ही पेज सही। अरे वाह, वेरी गुड, अच्छा बनाया भाई। कैसे बनाया ये तो बताओ जरा। 8 फुट, ठीक हो गया। ठीक है, माइक ऑफ कर लो अपना। दो तीन, यार देखो 3 मिनट है, 1 मिनट क्या, मैं तो से 3 मिनट लो, क्योंकि मैं 15 मिनट का टाइम दिया। कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ निशान की ऐसी कैसी हो जानी है। आएगा ही नहीं निशान बेटा, ऐसा ही तो सोचो। यही तो कहा, और क्या, सर्कल कॉपी पेस्ट करना मैंने कहना था कि करके भाव। ये काम आप लोगों ने कई दफा किया हुआ है, मैं फिर कहूंगा ये काम आप लोगों ने कई दफा किया हुआ है। ऊपर नीचे, ऊपर, वेरी गुड। कैसे बनाया, कटिंग कैसे की। ए, 2 मिनट, मैंने से नहीं इसने होना था। चलो 2 मिनट रह गए हैं, हिंट देता हूं अब। पाथ फाइंडर, अब इससे आगे मैं कोई वर्ड नहीं यूज कर सकता, क्योंकि 2 मिनट थे, तो इसलिए मैंने कहा चेक करता हूँ क्या दिमाग यूज होता है आप लोगों का। जस्ट 1 मिनट रिमेनिंग। अब जो चीज मैंने आपको बता दी उससे तो मैक्सिमम 1 मिनट का काम है बच्चों। हो गया, वेरी गुड। येलो ऊपर नीचे, हाँ सही हो गया। लो जी, 15 मिनट हो गए थे बस। आयुन, 2-3 लोगों ने बना लिया है, एक बच्चा ऑनलाइन है उसने बना लिया है। अब ये बनेगा कैसे। ओके, इसको रखते हैं साइड पे, और ये देखो भाई हुन छड़ दियो सारे काम तुसी। मैं जरा थोड़ा इसको ना क्रॉप कर लूं इमेज को, ताकि स्पेस बन जाए मेरे पास। ये देखो, 2 तरीके तो आज हमने सीखे ना, एक ये सर्कल की स्ट्रोक के साथ और एक सर्कल पाथ फाइंडर उसके साथ, यही 2 चीजें सीखी ना। पाथ फाइंडर तो पहले भी सीखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी मेरे पास ये कलर ये है, और इसकी स्ट्रोक जो है मैं कोई सी भी कलर की ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि ये कलर और ज्यादा कर लेते हैं जी, ये ठीक है। दिस वन इज ओके। ऑब्जेक्ट, एक्सपैंड, ओके, राइट क्लिक, अनग्रुप, साइड से, बल्कि डिलीट, नो नीड। ओके,
इधर आए, इतना और ये ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं कहता हूं ये इधर और ये इधर, ऐसे ही है। चल, ये तो मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, ये देखिएगा। अब कलर करते हैं। मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट जैसे सबने किया अभी मैंने वैसे किया, अभी मैंने कोई फार्मूला इसके ऊपर नहीं लगाया। ये देखें, इसको सिलेक्ट करते जाओ, जोन जोन सा कलर जिसका है उसको पिक करते जाओ, यहां से सेम कलर लो ताकि कोई फर्क ना पड़े, कोई इशू ना हो। ये लो जी, ओके हो गया। अब आएंगे हम, सबको सिलेक्ट कर लो। पाई on 2 मिनट थे जो बोलिया तो मैं क्लास ही बंद कर दूंगी। अभी क्या है, सबको सिलेक्ट कर लो। विंडोज क्या था, पाथ फाइंडर। ये जो है ना डिवाइड, ये अप्लाई करना है। डिवाइड कर दिया, राइट क्लिक, अनग्रुप। ये तरीका वो जो सॉफ्टवेयर सबके पास है। अदरवाइज मैंने बताया लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर पाथ फाइंडर ना भी यूज करो, बस यहाँ पे तो जा क्लिक क्लिक करते जो हो जाएगा। बड़े एडवांस है ये सॉफ्टवेयर 2025। खैर एनीवे, जो सबके पास है मैं उस तरीके से बताता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये जो डिवाइड करते हुए ये पीस आया था, कलर, ये कलर, हाँ जी जी, क्या लग रहा है, ये कलर ऊपर से जाते हुए नीचे से आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर ये वाला जो पीस था आई ड्रॉपर, कौन सा, डीप येलो, ये लो जी, वो सर्कल ऊपर से आ गया। ये देखो गैस पूरी कॉम्बिनेशन बन गया एक। बस इसलिए मैंने एग्जांपल दी थी पाथ फाइंडर। उसके बाद मेरे ख्याल में 1 मिनट की गेम है सारी पीछे। कैंडी गैप हो गई है, स्क्रीन किधर गई, आ रही है, डिस्प्ले शो हो रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट जितने हैं क्या सब, ओके ओके ओके, ठीक है। इसी तरह ये पीस यहां से आई ड्रॉपर क्या है, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन ऊपर है यहाँ पे, वो ग्रीन इधर नीचे है, यहाँ पर फिर ग्रीन ऊपर है। मैं फिर इसको एक सिलेक्ट करूंगा, आई ड्रॉपर और ग्रीन, ये बिल्कुल परफेक्ट आपके पास, ठीक हो गया। भाई कितना टाइम लग रहा था, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है, तो सिखाते सिखाते मैं 2 मिनट लगा दिए, खुद बनाते बनाते 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाना। ओके, तो इसीलिए जब भी कभी किसी भी चीज को बनाना स्टार्ट करो, पहले उसको गौर से देखो, दिमाग ऑन करो, अपने सेंसर्स ऑन करो, फिर इंप्लीमेंट करो कि कौन सा टूल, कौन सा टिप, कौन सी चीज इसके ऊपर इस्तेमाल हो रही है। ओके हो गया। चल, इसको मैं कंट्रोल ए और ये अगली जो पूरे वीक की असाइनमेंट होनी है ना, वो मैंने, हाँ, इसी टॉपिक पे देनी है। अच्छा जी, हम लोगों ने क्लिपिंग मास्क पढ़ा कि नहीं, पढ़ लिया था, ओके हो गया। हमारे पास अगर मैं बाय टूल यूज करता हूँ, टेक्स्ट टूल, अभी मैंने इसको पढ़ाना है, ठीक है। और फिर कोई पाथ है, और टेक्स्ट और पाथ का कॉम्बिनेशन ये आज पढ़ेंगे, यानी एक्स्ट्रा पहले जो पढ़ा उसके बाद ये भी आएंगे। सबसे पहले टेक्स्ट टूल किस तरह यूज किया जाता है, हमें सिर्फ इतना पता है आज तक कि टेक्स्ट टूल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इधर क्लिक करके यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा, और मैं यहाँ आके कुछ भी लिखूंगा और उसका साइज मैं इंक्रीज कर दूंगा, यहाँ तक पता है। ओके, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता। वो क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखा, इधर आए, ये लो, इस तरह काम कर, ऐसे होता है ना। ये जो टेक्स्ट की इस वक्त शेप बनी है, देख रहे हो, हाइट वाइज चीज हो गया, इसको कहते हैं स्ट्रेच होना। ये
टेक्स्ट को या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कभी भी स्क्रैच नहीं करना। आ जाती है आगे। नहीं नहीं, वो लाइट गई थी, ठीक है आ गई है, कुछ भी नहीं, वेट कर लें बस। ओके जी। अच्छा, ये जो चीज होती है ये है स्ट्रेच करना। ओके, अब मैं देखो दोनों तरीकों को इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। एक मैं ये अप्लाई करता हूँ और एक ये वो वाला काम है जो आप करते हो, ऐसे कर दिया, ऐसे कर लिया, हाँ ये हो गया। और एक वो काम है जो मैं शिफ्ट प्रेस करके उसका साइज इंक्रीज करूंगा, तो ये देखो फ़ॉन्ट वही है, हर चीज वही है, लेकिन उसके डिस्प्ले में फर्क आया। जो ऊपर वाला है वो बहुत ज्यादा बुरा समझा जाता है डिजाइन की फील्ड में, कि अगर कोई आप ऑब्जेक्ट, ये नहीं कि टेक्स्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर दोगे वो बहुत बुरा समझा जाता है। तो इसलिए जब भी आपने कभी साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है टेक्स्ट का, तो दो तरीके हैं। नंबर एक, आपने उसको प्रेस, कोई भी ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर से सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करो। अगर शिफ्ट प्रेस करना नहीं आ रहा तो उसको यहाँ पर क्लिक करके ऊपर जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जैसे ये टेक्स्ट का साइज है, आप यहाँ से मैनुअल भी लिख सकते हो। मैं कहता हूँ 100 पॉइंट कर दो जी, ये लो। मैं इधर कहता हूँ 100 की जगह जी 150 200 जितना भी आपको रिक्वायर्ड है वो कर दो जी। इस तरह करते हैं आप, बाय पॉइंट उसको देते हैं, ऐड करते हैं आप। ठीक है। अब टेक्स्ट के काफी ज्यादा स्टाइल्स होते हैं, यानी फोन फैमिलीज, फोन की बहुत ज्यादा फैमिलीज होती हैं। मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और ये मेरे पास फोन फैमिलीज लिस्ट आ रही है कि इस वक्त हमारे पास कौन कौन से फोन्स कंप्यूटर में, लैपटॉप में कहाँ इंस्टॉल है। ये देखो, ये उसकी फैमिली चेंज हुई, ये एक आ गया स्टाइल, ये आ गया, ये देखो, ये इस तरह के सारे देखे हुए ना आपने, इस तरह के फोन्स वगैरह, ये वाले जो भी है, जितने भी टाइप्स के होते हो सब देखे होंगे आप यहाँ से। ओके, स्टाइलिश फोन चाहिए या जैसे भी चाहिए, जो भी चाहिए वो आपके पास इधर लिखे हुए हैं। ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को इस तरह नहीं लिखा जाता। टेक्स्ट को जब मैं यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो मेरे पास देखो उसके और भी बहुत सी चीजें हैं, वो काम और क्या करता है। दूसरा, एरिया टाइप टैक्स, यहाँ तो मैं इधर भी आप इसको भी करते हैं और इसको मैं वैसे भी देता हूँ। मैं एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करूंगा कि मेरा टैक्स सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर लिखा जाए, इससे बाहर ना जाए। मैं कहता हूँ ये आ गया, एक रेक्टेंगल लगाया, बस ये मैंने लिखा। अब इसका फ़ॉन्ट का साइज मैं कह देता हूँ यार ये रख देते हैं। देखो, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन में आ जाएगा। अगर ये मैंने एरिया डिफाइन नहीं किया हुआ तो क्या होगा कि वो सीधा हार्डबोर्ड से बाहर भी निकलेगा और मुझे मैनुअल एंटर प्रेस करना पड़ेगा, फिर वो दूसरी लाइन पे आएगा। लेकिन इधर मैंने एरिया डिफाइन कर दिया। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसका जो भी फ़ॉन्ट साइज वगैरह जो वो रख सकते हो, जो फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह है वो रख सकते हो।
जो आपका है। ओके, अब एक और, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी, जैसे एक सर्कल ही है मेरे पास, मैं कहता हूं कि मेरा टेक्स्ट जो है वो इस सर्कल के अंदर अंदर लिखा जाए, यानी टेक्स्ट की शेप ऐसे बने कि वो लगे कि सर्कल है। ठीक है, मैं इधर आता हूं, ये टेक्स्ट, ये लिखा हुआ एरिया टाइप, यहां से सिलेक्ट भी कर सकता हूं। ये देखो, ये सर्कल बन गया, आपके माउस के आइकन के साथ एक सर्कल है, इसका मतलब है कि जो भी शेप है उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, जहां से भी स्टार्ट करना है। अच्छा जी, कहता जी का सिंबल जो है वो उसके पास उसको सिलेक्ट करो, ये ले। अब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज जो है कम करता हूँ जरा, ये वाला, मैं इसको स्पेस देके, ये देखो आ गया। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अभी इसकी जो लेफ्ट अलाइन पोजीशन है, मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। पैराग्राफिकल स्टाइल क्या है, सेंटर अलाइन, ये ले। अभी ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट की जो शेप है वो इस तरह, अक्सर आपने देखा होता है, बॉटल है तो बॉटल के स्टाइल का टेक्स्ट लिखा है, कार है तो कार के स्टाइल का टेक्स्ट लिखा है, फेस है तो फेस के स्टाइल का टेक्स्ट लिखा है, कभी देखा है? वो सब इसी तरह होता है, एरिया टाइप। ओके, अब अब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा टेक्स्ट है वो इस शेप के ऊपर बॉर्डर पे लिखा जाए। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा स्कूल बैजेस वगैरह, गवर्नमेंट लोगों वगैरह, वो बॉर्डर के ऊपर लिखे हुए आ रहे होते हैं, नीचे लिखे हुए आ रहे होते हैं, सेंटर ऐसे ही होता है। वो क्या है, यहाँ पर टाइप ऑन पाथ, क्या कहते हैं, क्योंकि ये पाथ है, मैं कहता हूँ इसके ऊपर लिखे, जहां से भी आपने स्टार्ट लेना है, तो हो उसके पास बिल्कुल आ जाओ। ये ले। स्कूल लोगोस वगैरह पे बड़े बैचेस वगैरह बने हुए देखे नहीं होते, है ना? कोई भी स्कूल का नाम दसो जरा, है? शम्मा, सलमान शहीद कौर, ठीक है, शहीद गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ये लो। वो उसी के फॉलो करते करते साथ चलता जाएगा। फिर देखो, एक पॉइंट इधर आता जा रहा है, एक ये पॉइंट आता जा रहा है, इनका क्या काम है? मैं यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट से क्लिक करके यूं नीचे की तरफ पहले ड्रैग करता हूँ, और अब मैं इसकी ये जो पोजीशंस है इसको मैं सेट करता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट होगा। ये देख रहे हो, मूव कर रहा हूँ इनसाइड, अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। इस तरह भी देखा हुआ है ना आपने? तो ये सारी मूवमेंट उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू, चाहे आपने नीचे वाली साइड से मूव कराना है, टॉप से लेके आना है, कहाँ पे करना है, क्या है, वो आपका टाइप ऑन एरिया। इसका बहुत काम है। आपने कोई टी शर्ट्स पहनी होंगी, उसके ऊपर देखो टेक्स्ट राउंड में या लोगों के इर्द गिर्द लिखा हुआ आ रहा होगा, ये ओके। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे, जी जी, जी जी, सर्कल के बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है, ओके, फिर लिखा जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, देखें जी। अब फॉर एग्जाम्पल, इधर ध्यान, नहीं, चलो 1.5 घंटा, ठीक है, हाँ। अच्छा, अभी क्या है, देखो यहाँ पर मैं एक किधर पाथ चेंज करता हूँ, मैं सर्कल्स की दुनिया से बाहर निकलता हूँ। मैं इसको यहाँ आया, मैं इजी वाला ये वाला पे ले लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, इससे काम मैंने यहाँ पे लेके आ गया, इससे मैं कहता हूँ इधर लेके आ गया, और इसका इनर मैं नन कर देता हूँ, और स्ट्रोक मैं कोई ब्लैक कर देता हूँ। देखो एक मेरे पास ये शेप बन गई। अब टाइप ऑन पाथ, बिल्कुल पास इधर आऊंगा, वो देखो पाथ लिखा हुआ आ गया, ये लो। अब वो उसी को आगे फॉलो करता जा रहा है, ये लो, उसी शेप को, जो भी शेप आपने बनाई हुई है, ये लो, वो उसको ऐसे मूव करता जा रहा है, जैसी भी शेप होगी आप। क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड।
तो ये टेक्स्ट की थोड़ी फॉर्मेटिंग थी। टेक्स्ट ये जी है ना, चलता यार। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जब सवाल आए उसको करके देख लो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, टूल आ जाएगा, या कुछ भी कंट्रोल जिन के ऑप्शन है, बाहर निकल के उसको सौंत नहीं मारेगा कि क्यों गीता नहीं ना। डर खत्म करो, इससे फ्रेंडली हो, आप सीख जाओ। ओके, अच्छा जी, चलो ठीक हो गया। अब आगे चलो, यहां तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं लाइन फॉर्मेशंस की तरफ। लाइंस, अब ये नहीं होता कि मैंने ये लाइन लगाई है तो ये बिल्कुल लाइन इस तरह की सॉलिड होगी। ये है, मैं इसका पॉइंट जरा हैवी कर देता हूँ, नजर आए दूर से। ऐसा नहीं होता कि लाइन बिल्कुल ऐसे पूरी शेप एक जैसी हो। भाई लाइंस की बहुत ज्यादा वैरायटीज है। डॉटेड लाइंस भी होती हैं, आप ऐसी लाइन होती है कि जो यहाँ से बारीक होते हुए ऐसे होते हुए वर्ग जा रही होती है, बारीक होती है। तो बहुत सी लाइंस ऐसी होती हैं कि जो यहाँ से बारीक होती हैं, फिर ऊपर आती हैं, फिर बारीक होती हैं, फिर स्टाइलिंग चल रही होती है, बॉर्डर्स जैसे आप लोग देख रहे हैं। वो चीजें कैसे पॉसिबिलिटी है, डॉटेड लाइन कैसे पॉसिबल होता है, कैसे ये काम करता है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है यूनिफॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम डॉटेड लाइन की तरफ चलते हैं, फिर यूनिफॉर्म। ये आता है स्ट्रोक, स्ट्रोक को मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ आएगा डैश लाइन। मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, वो ले, क्या बन गया, ऐसी लाइन देखी है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट जो है अपना माइक ऑफ कर ले काइंडली। आ गई, किस तरह देखी है इस तरह की लाइन, ये सर्कल के अकॉर्डिंग भी देखा, वो सर्कल में भी डॉटेड लाइन होती है, बॉर्डर में भी आ सकती हैं, किसी भी तरह की शेप है यार उसमें ये देखी होंगी। अब जो चीज मैं लाइन के ऊपर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, लाजिम नहीं कि वो लाइन ही होगी। ओके, ये ले, अब इधर आया। अब मैं आता हूँ जरा यूनिफॉर्म पे। ये देखो यूनिफॉर्म की कुछ स्टाइल बने बनाए पड़े हैं, ये कस्टम भी बन जाते होते हैं। मैं यहाँ पे आके ये विड्थ प्रोफाइल पे आता हूँ, इससे क्या होगा कि यहाँ से बारीक है एकदम ऐसे होगी, फिर बारीक लाइन हो जाएगी। ये ले, देखी हुई है इस तरह की लाइन, एक क्लिक के ऊपर कैसे बन रही है, क्या हो रहा है। अगर मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूँ, आके दूर से तो नजर आया आपको जरा क्लियर, ये ठीक है। और हम कर लेते हैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज, ये ले, ये अब सिलेक्ट करता हूँ और बाकी की जो ये चीज है इनको अब देखते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ना एक सवाल आएगा जिससे मैं पूछूंगा, मुझे सिर्फ आंसर उसी ने देना। अगर उस बच्चे ने आंसर सही दे दिया तो वेरी गुड, और अगर ना दिया तो क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं अगली बारी फिर वो गोको खाएंगे, यानी उसको जुर्माना पड़ेगा, वो लेके आएगा, ठीक है। हाँ, यानी कि मैं खुआऊंगा, वो खुआएगा जिन्हें जवाब नहीं देता। सही हो गया। अच्छा जी, मैंने कहा कि मैं इसको सिलेक्ट किया और ये अप्लाई किया और ये आ गया। अब मैं कहता हूँ एक ऐसी लाइन लगाऊं जो एक साइड के ऊपर इस तरह का है, बॉर्डर ऊंचा बढ़ना है, और आगे जाते जाते वो बारीक हो गया, बीच में कोई बोल पड़ा तो जुर्माना उसको पड़ जाना। अब मैं ऐसे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, है अप्लाई नहीं हुआ, बहुत तरीका है, नहीं अप्लाई हो रहा, मेरा एलिस्ट्रेटर खराब हो गया, पहले हो गया था लेकिन अब अप्लाई नहीं हो रहा है ना। चलो, अब ये मैंने पूछना है कि क्या मेरा एडमिनिस्ट्रेटर खराब हो गया है या मुझे काम करना नहीं आ रहा, ये क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, ये सवाल। ओके, पहले ये वाला मैंने किया, अप्लाई हो गया, अब ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ये सवाल इससे पूछना है। आपका नाम क्या बचे एंड है, लारेब क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, क्यों, आइडिया फिर किस चीज का है, टेल मी।
कितने लेक्चर लिए हैं? सारे लिए हैं ना, तो फिर इलस्ट्रेटर हो या ना हो, ये उसकी कहानी नहीं है। ओए होए, या अल्लाह। आपका नाम क्या है बच्चे आगे वाले? हाँ, अजीम। अजीम आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। मैंने ना जानबूझ के डंडी मारी और कहा कि सवाल पूछ के देखता हूँ। बेटा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने हमेशा कहता हूँ कि प्रॉपर्टी या कोई भी चीज तब अप्लाई होगी जब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ही नहीं किया मैंने, तो कैसे अप्लाई होगा? वेरी सिंपल। ओके, देखो, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। जब मैंने इसको सिलेक्ट करके दोबारा मैंने अभी इधर क्लिक करके तो इधर आ गया था। फिर थोड़ा सा जानबूझ के डंडी मारी मैंने कि देखता हूँ क्या आप हाजिर दिमाग हो के नहीं। अब देखो, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब भाई ये क्या जो मर्जी अप्लाई कर, ये लो हो गया। अब अप्लाई, अब देखो ऐसे स्टिक बन गई स्नूकर दी। हाँ, ना तुम दसी जा रहे हैं कि चीज़ा किस तरह बन दी। ठीक है जी जी। जी मैं कर देता हूँ लिंक। ओके, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। कार्य कॉल करो, मिस रिदा को जल्दी से ग्रुप शेयर करो, जितनी जल्दी हो सके। हाँ जी, कह दी। शाबाश। हाँ जी, वो आप डालिया नु ना, हाँ जी, आ जाती है। हाँ जी, कह दिया है। अच्छा जी। चलो राजे ऑनलाइन आ गए, सारे आ गए। इकट्ठे ही करते हैं। चलें। अच्छा जी, ये चीज हो गई। अब यार यो तो बड़ी सारे।
चले, अच्छा ये हो गया। अब इसी तरह बाकी सारे जो है वो ट्राई करो। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ठीक है। अब वन बाय वन आगे जैसे मर्जी देख सकते हो। ये जो इसके मिड के अंदर एक पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट से आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक, या ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे मर्जी जहां मर्जी चाहो अपडेट करो, जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये आगे मैनुअल जो है, आगे हम पढ़ेंगे कि मैनुअल ये किस तरह से काम करता है। ओके, अब मैं एक सर्कल लगाता हूँ। देखिए पहले लाइन टूल आया, लाइन टूल के साथ और बाकी जो है हम उसके साथ क्या काम करते हैं। लाइन बच्चा एक आया है, इसकी स्ट्रोक जो है ऑलमोस्ट ये ले। अभी देखिएगा मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ। अब शेप देखिएगा कैसे बनती। यूनिफॉर्म सबसे पहले ही अप्लाई करता हूँ। ये ले, पहले लाइन था, क्या बन गया। अब मैं कहता हूँ ये अप्लाई करो। ये ले, देखा है, समझ आई कुछ। जिस पे मर्जी कर सकते हैं, जिस पे मर्जी। मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब ये मैंने इधर एक लोगो बस ए भी बनाया है ना। सिंपल सी एक आपको चीज दिखाऊंगा और उसका लोगो देखिएगा। ये क्या है, उसी को घुमाया है ना, इधर आया ना। आपने घुमाना है, फिरकी ते घुमा लो जिते घुमानी है तुसी हैं। ये लो, वही चीज हो गई जो उधर देखी आपने। बस ये आपका दिमाग है कि आप उस आइकन को कहाँ यूज करते हो। अगर मैं इसी की बात करूं तो यहाँ पर भी देखो फ्री फॉर्म ग्रेडियंट्स, क्या है ये, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। अब अगर आप अप्लाई करो, ओके जी। अगर आपने इसका साइज और इंक्रीज करना है तो बाबा जितना मर्जी कर लो आप, आपको किसने रोकना है। ये लो, ठीक हुआ। एनी क्वेश्चन? नहीं। चल, अभी छोटी सी फिर एक छोटा सा टेस्ट मैंने कहा था। अभी हमने बनाया ओलंपिक लोगो, अभी कहा था कि अभी इसका फिर दोबारा से नाम आएगा, कहा था अभी मैंने, है ना। आप ओलंपिक लोगो बनाओ और ओलंपिक लोगो क्या कितने है, कितने है भाई। कौन सा था जो हाई रेज आया था, चलो यही देख ले, यही था। छोटी सी मैं सिर्फ आप लोगों को असाइनमेंट देने लगा हूँ अभी अभी की। 5 मिनट हो गए सिर्फ आप लोगों के पास, इससे ज्यादा नहीं रखना आपने टाइम। ओके, ये कितने सर्कल है, 1 2 3 4 5। हर सर्कल के अंदर कोई एक गेम को ऐड करो, उसका प्रीव्यू ऐड करो, उसकी इमेज या उसका वेक्टर ऐड करो। जैसे ही इसका ये आ जाए कोई ओलंपिक की जो गेम्स आ रही है, इधर आ जाए जी वेट लिफ्टिंग हो रही है, इधर फलां हो रहा है, इधर फलां हो रहा है, इधर फलां हो रहा है। सर्कल के अंदर सबने डिस्प्ले करानी है। आप गूगल पे आना, इधर लिखना ओलंपिक गेम्स। ये काफी ज्यादा आ गई, ये देखो एग्जाम्पल आ गई एक।
लेकिन उसने तो सिर्फ एक सिंपल सी शेप बनाई है ना अंदर। आपने उसके अंदर जैसे इसकी तस्वीर इधर आ जाएगी, इसकी तस्वीर इधर आ जाएगी, मीन इसके अंदर अंदर तस्वीरें आनी चाहिए। ये जैसे उसने एग्जांपल दी होगी कहीं यहाँ पे पड़ी हुई है सर्कल्स के अंदर। ये देखो, ये बड़ी अच्छी है, ये अच्छी है इमेज। ये देखो, और ये हाथ देखो सर्कल से बाहर नहीं आ रहे, सीधे सीधे नहीं आ देने। क्या बंदा दौड़ रहा है, चेक करो, आदमी पूरा का पूरा नहीं है, इसके अंदर से कट रहा है। ये देख रहे हो आप, ये चीज बना के जरा दिखाओ, हाँ क्या समझ लगी आप लोग। हम्म। उफ। अब कोई सी भी एक इमेज रिप्लेस कर दो। कोई सी भी, मैंने कहा अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए कोई सी भी लगा लो। जरा ये आपने ऑनलाइन जो स्टूडेंट, क्या पूछ रहे थे आप? मैंने काम ये दोबारा दिया है कि ये जो सर्कल्स हैं, इन सर्कल के अंदर जो वाइट एरिया है, इसके अंदर ओलंपिक की कोई भी इमेजेस लगा के मुझे दिखा दें, क्लिपिंग मार्क करके। बिल्कुल।
जल्दी 5 मिनट रह गए बच्चों। बस आ रहा हूँ, क्लास में करता हूँ कॉल। हाँ जी जी, किसने बना ली? कोई एक सर्कल ही बना के दिखा दो, बाकी बाद में देख लेंगे। दिखाओ, ये तो सीधी सीधी ऊपर तस्वीर रख दी है यार। अच्छा अच्छा जी, कल आपने ये काम घर से करके लाना। क्या करना है? ये वाला काम जो मैंने आज आपको कहा, ये आपने घर से करके लाना। ओके हो गया? आज के लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? क्लियर है? लो जी, फिर अभी मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टूल के साथ आगे चलेंगे। कि इसी तरह ये जो ओलंपिक के जो सर्कल थे, इन सर्कल्स के अंदर जो है कोई स्पोर्ट्स की इमेजेस या वेक्टर आप लोगों ने ऐड करके लाने हैं। ओके।
ले जी फिर, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। छुट्टी.com